जा सकती राधा, आप मुझे छोड़कर। आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई राधा? अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर राधा? अब तो सच्चे मरने की कसमें खाई थी। दिल का दीपक बुझा के गई हो कहाँ? दिल का दीपक बुझा के। डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर के पास। कुछ नहीं होगा। अरे मेरी बेटी को क्या हो गया? महाराज ये जो कुछ हो रहा है इस साले दरिंदे के चक्कर से। आज तूने एक ही तीन खून किए हैं। तूने बल्लभ बंजारी की बेटी राधा का खून किया है। हमारी बेटी साल की मोहब्बत का गला घोटा है। उस कारवालों का खून किया है। तुझे सजा मिलेगी। आने वाली 30 तारीख को तुझे फांसी दी जाएगी। ये हुक्म है हमारा। महाराज आप कहो तो इसी वक्त मैं अपना सर काटकर आपके कदमों पर डाल दूं। महाराज ये बात सत्य नहीं। आपने तो हुक्म सुना दिया कि 30 तारीख को हमारी फांसी होगी। राजा कैद में रहकर मैं अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करूंगा? महाराज बेगुनाह? आप पछताओगे महाराज। अपने आप को बेगुनाह कहता है? बहुत नालायक। बंदल की झालेली और हमारी बेटी कहना देखते कमरे बंद दो। इसे खाला पानी कुछ मत देना। 30 तारीख को उसको फांसी दी जाएगी। बल्लभ बंजारी आखिर होली को कौन टाल सकता है? तुम्हारी बेटी राधा तो इस दुनिया में नहीं रही। एक तुम घबराओ मत। आज के बाद तुम इसी राज होली में रहोगे। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। खाना यहाँ पे पड़ा रहना, तुम्हें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। जब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही
तो मैं जी करके सुनाऊंगा। बल्लभ बंजारी महाराज, बल्लभ बंजारा अपनी बेटी का सगमा नहीं दे पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए इसने भी अपनी जान दे दिया महाराज। गोपाल सिंह, या भगवान, अरे कैसा घोर अनर्थ हुआ है हमारी इस भूतमन नगर में। निर्दोष ये बंजारे मारे गए महाराज। गोपाल सिंह, ऐसा करो, राधा की लाश को हमारी हवेली के बगीचे में इसका अंतिम संस्कार कर दो, और इस हवेली से हर रोज उस समाधि पर दीप जलाए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ले जाओ, अंतिम संस्कार कराओ, मैं चलकर अपने बेटे को देखता हूँ। इसका अंतिम संस्कार ले चल बगीचे में, ले चल बगीचे में। देखा, मैंने कहा था ना कि एक निशाने से 4 शिकार। अब महाराज भी बैला जाएंगे, क्योंकि उनका बेटा भी पागल हो गया है। अब यहाँ का महाराज हमें बनने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अगर यहाँ कोई हमारे खिलाफ बगावत किया तो मुंडी काट के फुटबॉल खेलूंगा। अरे इसलिए कहता हूँ कि जो खुदा मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता। तो यहाँ के लोग कैसे रे हमारे साथ महाराज चलो। उसको लेकर यहीं पर दफना दे, नहीं साले बदबू करना चालू कर देगी। बर्फ भी नहीं लगाया है, बर्फ 3 कुंटल लगी है। 3 हाथे मार जाएगा। तोप दे। कायदे से दफनाना रे। तोप दी गई। धन्य डलवा कायदे से हो गया ना। मुन्नी ललवा, चुन्नी ललवा, उछन्नी ललवा। ये उछन्नी ललवा है क्या उछन्नी करे? अरे साले इसका नाम तो हमने धुन्नी ललवा रख दिया।
बाबू चलो। तो फिर साले बीच में डिस्टर्ब है ना 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 कहते से दफनाया कि नहीं? एकदम दफना। आज देखता हूँ कि राजकुमार अब साधन क्या है, उनकी तबीयत कैसी है। अब बीच में डिस्टर्ब नहीं है। हम बोलबे ना करब। असल 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अगर तुम तीनों किसी से शिकायत किया ना ना शिकायत का मौका ना आई। हम पंचे जनते नहीं ना तुम का करो का नहीं करो। बस अपने भाई को समझाया, इसको धुन्नी ले लो को। बाप आहिन भाई ना है। बाप है तेरा? नहीं नहीं, ये लड़का हमारा। तो फिर साले बाप कैसे बोल दिया? नहीं बाप इसके बाप है। ओ यानी राज का नाम तेरा बाप है? हाँ हाँ। ये तेरा लड़का है? अरे अजीब रिश्ते हैं। बहस मत कर साले, नहीं तो फिर समझ ले। आज देखता हूँ कि राजकुमार साहब क्या करते हैं। ये बात सुन लियो। हम कहें हमारे रास के नाम है तो हमका कहा था बाप। यही जन्म तो तुम कहवा ली हो। चला एक बात सुन। अबे खाए रुका ठीक नहीं ना साले, है फुलवारी कब्रिस्तान है तो फिर राधा, अब कहाँ है राधा? कितना ढूंढता हूँ तुम्हें, अब मुझे हवा लगाती है ना राधा, तो मैं दौड़ कर आ जाता हूँ। वो आप है तो न जाने हमें छोड़ कर। कितना प्यार करता हूँ दोस्ती, आप भी मुझसे बहुत प्यार करती है ना राधा। आ जाओ ना मेरे पास। ए राधा, आपके लिए तो हम जीते हैं, आपके लिए तो हम मरते हैं राधा। राधा, एक बार मेरे पास आ जाओ राधा। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जिसके लिए मरता था, ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आती है जब याद आती है। आँखों से मेरे बहते हैं आंसू जब याद आती है। जब याद आती है मैं उसको कैसे बताऊं, कितना सताती है वो, कितना सताती है वो।
हो गया है तुझे? तू कैसे पागल जैसी हरकत कर रहा है? सदा अरे क्या हो गया है तुझे? मेरी राधा मुझे बुलाती है पिताजी। हम दौड़ के आते हैं ना तो मेरी राधा ना जाने कहाँ चली जाती है। तेरी राधा अब इस संसार में जीवित नहीं है बेटी। नहीं पिताजी नहीं, मैं अपनी राधा से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी राधा से मिलना चाहता हूँ। वो मुझे बुलाती है पिताजी, वो मुझे आवाज लगाती है, हम दौड़ के लौटते हैं ना तो मेरी राधा न जाने कहाँ चली जाती है। तू कैसी बैठी बैठी बातें करता है? तेरी राधा अब इस संसार में जीवित नहीं है बेटी। अरे नहीं, अरे वो मुझे बुलाती है, वो मुझे आवाज लगाती है, हम दौड़ के आते हैं तो न जाने कहाँ चली जाती है मेरी राधा। मैं अपने राजा के पास जाऊंगा। हाँ वो देखो, वो मुझे बोला ही ना, आप लोग सुना ना? अरे नहीं, वो मुझे आवाज लगा रही है, वो देखो मैं जा रहा हूँ, मैं अपने राजा के पास जा रहा हूँ। हाँ, मैं जा भगवान, अरे क्या हो गया है मेरी बेटी को? जी राजा। अच्छी से अच्छी डॉक्टर को दिखाया, वैद को दिखाया, हकीम को दिखाया, लेकिन मेरे बेटे को ना जाने क्या हो गया है। पागलों जैसी बातें करता है। इकलौती संतान है मेरी, यदि से कुछ हो गया तो मेरी न रहने के बाद इस भूपत मकर की प्रजा को कौन देखेगा और कौन इस हवेली की देख रेख करेगा? भगवान पे भरोसा रखिए भैया, एक दिन ठीक हो जाएंगे। लेकिन कैसी दरबारी, मेरा बेटा तो पागलों जैसी बातें करता है। कहता है मुझे राधा बुला रही है, मैं राधा के पास जाऊंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हम लोगों से भी जितना हो सका हम लोग भी करते हैं, लेकिन करें तो क्या करें फिर। दरबारी अति सीख जाओ और हमारे महामंत्री गुमान सिंह को बुला कर लाओ। ठीक है। हम राज दरबार में क्या देख रहा हूँ कि राजकुमार साजन पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। ये सब कैसे हो गया? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज। कुमार, हमारे बेटे को क्या हो गया है? वो तो पागलों जैसी हरकत कर रहा है। वही तो महाराज, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुमार, कहीं आप हमारी बातों को इनकार न कर दें। आखिर आप मुझसे क्या करना चाहते हैं? बैठिए महाराज, राजकुमार साजन के लिए हम सब कुछ चाहता हूँ महाराज। आप बैठिए। तो एक सलाह देता हूँ महाराज जी, अगर गए राय आप तो मंजूर हो। हल निकाला है मैंने साजन के लिए, वही तो हल निकाला है मैंने साजन के लिए। जो ये बात आपकी तो मंजूर हो। हल निकाला है मैंने हमारा। अरे कैसे होगा? मेरी बेटी के लिए? हाँ महाराज। कुमार, हर किस्मत से अपनी मैं हूँ गया, रास्ता कोई आगे दिखाता नहीं। ऐसा नहीं महाराज। कर कोई हल हो मुझको बताओ सही। जरूर बता। कर कोई हल हो मुझको बताओ सही। आपकी बात मैं मानता हूँ बसन, कर कोई हल
महाराज तो बस आखिर आप मेरे बेटे के लिए क्या निकाल के लाए हैं? महाराज राजकुमार साजन राधा के प्यार में पागल हो गए। अगर राधा से कोई मिलती जुलती लड़की मिल जाए तो राजकुमार साजन का पागलपन दूर हो सकता है महाराज। देखिए गुबाई वो कैसे, राधा तो इस संसार में जीवित ही नहीं है, तुम राधा को कहां से लेकर आएंगे? महाराज हमने आपका नमक खाया है, आपके साथ हम नमक हरामी नहीं करूंगा। हमारे इस भूपन नगर में कहीं भी लड़की होगी तो हम ला करके आपके सामने रखूंगा। और ये भी बात है कि हर एक लड़की एक दूसरे के चेहरे की होती है महाराज। बस सत्य कह रहे हो, मेरा बेटा सजन उस राधा बंजाल के प्यार में पागल हुआ। वही तो, अगर राधा से मिलती जुलती लड़की कोई मिल जाए तो हो सकता है उसे देखकर मेरा बेटा ठीक हो जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो लड़की ढूंढने के लिए मैं जाऊं महाराज। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो जो तुम मांगोगे वो महिपाल सिंह तुम्हें देगा। महाराज आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। अति शीघ्र जाओ। हमारी मंत्री गुमान से कितना ख्याल रखते हैं हमारा, हमारी परिवार का। हमारे बेटे के लिए राधा से मिलती जुलती लड़की की तलाश में गए हैं। भगवान करे हमारी मंत्रियों को राधा से मिलती जुलती लड़की मिल जाए, जिसे देखकर मेरा बेटा सजन ठीक हो जाए। और दरबारी हम गुमान सिंह के आने का इंतजार करेंगे। चलिए महाराज। एक बात हमें समझ में नहीं आवा है भैया, गुमान सिंह कह रहा कि राधा से मिलती जुलती कोई लड़की ढूंढ के लाएंगे, या कहाँ से लेके आई आखिर? हाँ धनी के चाल गावे हमका समझ नहीं आ रहा। यह करैया कहाँ है? एक कहती सार कहा राजपाट मिले, हाँ एक कहती सार कहा देगी राजकुमार के लड़की ढूंढ के लाओ, कही रहा। चलो हमका आगे कार्य मुन्नी ललवा और धन्य ललवा आपस में क्या कंफ्यूज? अरे कंफ्यूज यही मान की राधा के मिले जुले देखी लड़की लई हो तो कहाँ मिली हो, कहाँ मिली आप बनाई हो? अरे नालायक, यही तो तेरी खासियत। कौन? इतने दिन से हमारे साथ रहता तुझे मालूम पता होता तो बता नहीं थी। राजकुमार साजन पागल हो जाए भाड़े में जाए, लेकिन हमने एक तरकीब सोचा है। कौन तरकीब? तूने हमारी बेटी सुमन को देखा है? वही सुमनी कह रही क्या? अरे वही सुमनी। अरे नालायक, सुमन तो सुमनी का है रे। हम तो प्यार में वही नाम ले थे। अरे नालायक, वो हमारी बेटी सुमन है कि सुमन? नहीं समझाए दे लियो बाबू तुम क्यों? बताया करो ना यार, प्यार से। हाँ हाँ आपकी बेटी सुमन का देखे पकड़ गए। कम से कम बता दिया करो यार। बता दे सुमन कहाँ से? सुमन अरे जल्दी निकल ही आवा। जी आओ बाबू जी आ गए। कहाँ? अच्छा देख क्या क्या करती?
अरे सेम 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 सेम। अरे बाबू हम गए अंदर बरामदा जाके पल्ला बंद, हाथ लगावा पल्ला भी पल्ला भाई तुम्हारा। अब तुम्हारा चाय से खुला अंदर हुसैन इतना नहीं हाथे तो बच्ची तुम्हारा बिटिया न मानो तो लो दिखाई। अरे तुम्हारा नंगी नहा अरे हम नहीं जानते। आवाज नहीं लगा सकता था। अरे हमका क्या पता क्या करा था। और मैं घंटी का बिजली कहाँ है? अबे साले आवाज लगाने जा तू। अरे हमका क्या- आवाज नहीं लगा सकता था तो साले घंटी भी नहीं लगा। अरे तो कहा भंडा फोड़ क्यों रे? करे अबे दे ये साला बेसहूर है। जी तो जाकर के देख कि बेटी हमारी करती क्या। जी जी कायदे से है। अरे राम रे राम, अरे राम रे राम, ये क्या बताई? अरे साला चंद धोखाना है का? अरे नमरदार नमरदार चलो दिखाई दे। अरे बड़ा गजब है। चले लो देख लो। नमरदार अरे हम कहा बताइए। अबे मुन्नीलाल अरे हम कहा बताइए, बताओ शर्म लागत है का भा अरे जैसे है हम दरवाजा खोला ना वही के बाद देखा बिट्टी। अब बताओ शर्म लागी। अब बताओ ना। चलो दिखाई दे। अरे जाओ शर्म लागत देखिए। अरे बिट्टी चड्डी बनियान पहनते हैं। साले छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबह मार डालूंगा ना। साले इसको सिखाता है बांगड़ू को कि नहीं रे? ये साला बांगड़ू क्या बोला? चुन्नी लड़वा, ये तो साले हमको लगते हैं कि ये यहाँ से इनका डिसबैलेंस कर दो क्या? जा करके देख हमारी बेटी करती क्या है। तो हम तुरंत देख के आ रहे हैं बाबू। आओ बच्ची, आओ, चलिए आओ। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बता दे, बता दे। तो आपने क्यों बुलाया पिताजी मुझे? आपने क्यों बुलाया? आपने क्यों बुलाया पिताजी मुझे? कौन सा काम मुझसे